हेलो दोस्तों, तो इम्पैक्ट्स ऑफ जेट्स में ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझाया था फिक्स प्लेट है, लेकिन वहाँ पे स्ट्राइक जो कर रहा है वाटर वो 90 डिग्री पे कर रहा है, इस तरह से स्ट्राइक कर रहा था। तो वो वाली वीडियो आप पहले देख लीजिए। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये मेरे पास प्लेट थी और वाटर इस तरह से स्ट्राइक कर रहा था पहले केस में, और प्लेट क्या थी, फिक्स। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये चेंज हो गया। अब हुआ है कि हमारे पास इंक्लाइंड प्लेट आ गई है। तो इंक्लाइंड प्लेट आने से क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेट आने से हमें फोर्स की कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। किस हिसाब से कि हमारे पास ये है, देखिए प्लेट यहाँ पे इंक्लाइंड है कुछ इस तरह से। आप इस तरह से बना लो कि एक प्लेट है, ये इंक्लाइंड है। आप इस चीज को समझना। देखिए हमारे पास ये यहां पे नोजल है, ये नोजल है। अब देखो ये स्ट्राइक कर रहा है इस तरह से। अब थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि देखो जब हम इस तरह से देखते हैं स्ट्राइक करता है तो सीधा सीधा फोर्स का फॉर्मूला हमें मिल जाता है कि ये फोर्स लग रही है, मास इनटू एक्सेलरेशन करते हैं और उसकी कैलकुलेशन होती है। दिक्कत आती है जब वो इंक्लाइंड आ गया। अब पानी तो कर रहा है इस तरह से स्ट्राइक, जब इस तरह से करता है तो वो पूरा अपना फोर्स इसके ऊपर नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि ये इंक्लाइंड है। तो मतलब कुछ फोर्स के कंपोनेंट्स आएंगे जो कि उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। बड़ा ही ध्यान से समझना, बड़ा इजी है, लेकिन थोड़ा सा बुक में कंफ्यूजन सी क्रिएट करा रखे होते कि ये क्या कर रखा है इन्होंने। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं मैं क्या बताना चाहता हूं। देखिए मान लो कि मेरे पास ये प्लेट है, फोर्स हमारे पास लग रही है ऐसे, ये। अब ये फोर्स सीधा आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इंक्लाइंड है प्लेट। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इसका एक कंपोनेंट बना लेंगे इस साइड, इसके 90 डिग्री बना दूंगा मैं। तो इस तरह से इस तरह से, ठीक है, एग्जैक्टली बनाए 90 डिग्री पे। तो यहां पे इस तरह से बन जाएगा और दूसरा फोर्स बन जाएगा मेरा यहां पर, ठीक है। और दूसरा फोर्स बन जाएगा यहां पर इस तरह से। तो अब मेरे पास क्या करना पड़ेगा कि ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स, ये आगे लेके जाएंगे। हम कहेंगे कि ये फोर्स पहले देख लो कितना है। क्यों? कारण क्या? क्योंकि ये निकालना है, ये फोर्स सीधे से नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, मान लो क्या F फोर्स ये इस तरह से था, तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे फोर्स नॉर्मल टू द प्लेट के नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे जब देखते हैं तो ये हमारे पास देखिए एंगल जो गिवन है, ये एंगल गिवन है यहां पे, मान लो थीटा एंगल गिवन है कि थीटा एंगल गिवन है जिसपे ये स्ट्राइक कर रहा है, इतनी डिग्री पे टेढ़ी है ये प्लेट। तो अगर थीटा एंगल ये है तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा। ये बन जाएगा एफ साइन थीटा और ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा, ये बन जाएंगे। अगर मैं इसको एफ डैश मान लूं, एफ डैश मानूं, अब ये एफ डैश फोर्स यहां आ रही है। अब एक चीज देखना, अब घूम के वापस आना है, हमने घूम के वापस आना है कैसे कि अब इसके कंपोनेंट बनेंगे दो, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है, ये कंपोनेंट बनेंगे। तो हमारे पास ये जो है हमारे पास ये वाला, तो ये कंपोनेंट का नाम होगा, ये एफ डैश था फोर्स, ये एफ डैश फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है। तो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और ये होगा नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, नॉर्मल टू द डायरेक्शन फ्लो। तो अब हमें ये निकालना है। तो इस केस में अगर थीटा एंगल ये है तो थीटा ये बन जाएगा एफ डैश साइन थीटा और ये बन जाएगा एफ डैश कॉस थीटा। तो हमारे पास ये देखिए, ये हमने पहले ये निकाला था, ये हमारे पास एफ डैश आ गया था, एफ साइन थीटा ये आ गया था, सिंपल। ये वाला जो आ गया था नॉर्मल टू द प्लेट। लेकिन अब क्या करना है, अब मुझे उस एफ डैश के भी कंपोनेंट बनाने हैं। तो फोर्स नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ
फ्लो, उसके 90 डिग्री पे हमारे पास नॉर्मल हमने निकालना है। तो देखिए फ्लो तो इस साइड हो रहा है, ठीक है, हमारे पास फ्लो तो इस साइड हो रहा है, लेकिन 90 डिग्री पे कौन सा फोर्स होगा, ये 90 डिग्री होगा ये वाला। तो 90 डिग्री पे होने के लिए क्या होगा, वो होगा एफ डैश कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ डैश कॉस थीटा, ये वाला। तो ये 90 डिग्री पे है, नॉर्मल पे है, तो एफ डैश क्या बन गया, एफ डैश बन गया एफ साइन थीटा, ये तो था, ठीक है, और कोस थीटा साथ आ गया। लेकिन एफ मैंने पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से फोर्स निकालना है, वो निकालना था रो ए वी साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाता है। तो आगे अगर इसका करें तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। तो रो ए वी साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है किसका, ये नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो क्या हमारे पास है एफ वाई कह लें इसे, वाई डायरेक्शन में मान ले तो एफ वाई हो गया हमारे पास, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब मेरे पास क्या करना है, हमने दूसरा कंपोनेंट इसका निकालना है, जो क्या है, जो हमारे पास डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको फोर्स, फोर्स का कंपोनेंट है ये, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो उसमें देखते हैं फ्लो की डायरेक्शन में, तो फ्लो की डायरेक्शन में ये है, तो ये मेरे पास कितना बन गया एफ डैश, इसको एफ डैश लिखना है, एफ डैश साइन थीटा, ये था, ये कंपोनेंट था। तो एफ डैश हमने निकाल रखा है, एफ डैश मैंने कितना निकाला था, एफ साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा एक और है, साइन थीटा एक और है, कोई बात नहीं। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा एफ साइन स्क्वायर थीटा। तो एफ क्या होता है रो ए बी, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपने कंपोनेंट निकालने हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये पहली वीडियो से आपको लगातार देखना होगा, मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आएगा, ठीक है। ये होने के बाद क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम हिंज प्लेट के ऊपर देखेंगे। प्लेट मूव कर सकती है लेकिन वो हिंज है, तो उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशंस करनी है। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।